धरती को बचाने का महा टेस्ट हुआ है। धरती को बचाने का महा टेस्ट, तस्वीर दिखाई जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं एस्टेरॉयड। ये बड़ा जो एस्टेरॉयड आपको दिखाई दे रहा है, ये एस्टेरॉयड, ऐसा ही एस्टेरॉयड कभी आकर जमीन पर गिरा था और सारे डायनासोर मर गए। इस तरह का एस्टेरॉयड फिर दुनिया पर, पृथ्वी पर गिर सकता है, और ऐसा एस्टेरॉयड फिर ना गिरे, इसे रोकने के लिए, इसका रुख बदलने के लिए एक टेस्ट किया गया। ये है वो टेस्ट जो आप देख रहे हैं। एस्टेरॉयड पर बाकायदा एक स्पेसक्राफ्ट दागा गया और देखिए किस तरह से जाकर उससे टकराया है। नासा ने तस्वीर जारी की, अंतरिक्ष यान डार्ट को आप देख रहे हैं, इस पत्थर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप एक ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी पर, उसी तरह अंतरिक्ष में छोटे छोटे ग्रह हैं। ये भी एक तरह का छोटा ग्रह है जो पृथ्वी से टकराता या नीचे आकर गिरता तो बड़ी तबाही लाता। इसे रोकने के लिए टेस्ट किया गया। अब मैं आपको असली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो नासा ने इस रॉकेट में कैद की। रॉकेट में कैद हुई तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है वो एस्टेरॉयड, ये है वो छोटा ग्रह जो आसमान में था। देखिए आगे बढ़ रहा है वो स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसके देखिए सामने एस्टेरॉयड आ रहा है और नजदीक से पहुंचने के बाद ऐसी चट्टान, और उसके बाद जाकर वो टकराता है तो गुप्त अंधेरा छा जाता है। यह तस्वीर उसी स्पेसक्राफ्ट से ली गई है, यही अंतरिक्ष में था। आइए अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं इसकी कामयाबी के बाद। देखिए ये आप देख रहे हैं, जाकर टकराया है, बाकायदा काउंटडाउन शुरू हुआ 3, 2, 1 और उसके बाद वो उससे जाकर टकराया और उसको देख रहे हैं स्क्रीन रेड हो गई। और ये आप देख रहे हैं नासा में लोग तालियां बजाने लगे, खुशी मनाने लगे, जश्न मनाने लगे। ये नासा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से लोग ताली बजा रहे थे इस ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद। अगली तस्वीर आइए दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये था वो स्पेसक्राफ्ट, डार्ट नाम था इसका। ये इसके स्पेसक्राफ्ट दागा गया था एस्टेरॉयड पर। एस्टेरॉयड को रोकने के लिए नहीं, उसकी स्पीड कम करने के लिए। उसे रोका नहीं जा सकता, वो इतना बड़ा है। आपको बताऊंगा कितना बड़ा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा और देखिए ये है पूरी तस्वीर, किस तरह से एस्टेरॉयड से जाकर टकराया है वो। देखिए ये आप इस वक्त देख रहे हैं, एस्टेरॉयड के पास गया और उसके पास जाने के बाद उसमें जो कैमरा लगा था वो बेशक टूट गया होगा, जिसके बाद पिक्चर रेड हो गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं ये जो घटना है पूरी हुई क्या। ये जो आप देख रहे हैं एस्टेरॉयड कुछ इसी तरह का होता है, ये जो पत्थर आपको नजर आ रहा है, और ये स्पेसक्राफ्ट उससे जाकर टकरा रहा है। तो नासा के स्पेसक्राफ्ट की एस्टेरॉयड के साथ टक्कर हुई, देख रहे हैं। अब देखिए जरा ये एस्टेरॉयड कितना बड़ा, ये पत्थर, ये छोटा ग्रह कितना बड़ा था। 5 अरब किलो, 5 अरब किलो के एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष यान ने टक्कर मारी। 5 अरब किलो अंतरिक्ष यान, धरती इसकी रफ्तार कितनी थी, 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। 22,500 प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। एस्टेरॉयड डाइमॉर्फस की चौड़ाई, ये जो एस्टेरॉयड देख रहे हैं इसकी चौड़ाई 2506 फीट, 2500, और अंतरिक्ष यान 42 फीट लंबा, 570 किलो का। अब सोचिए जरा, ये अरब किलो का और अंतरिक्ष यान जो टकराया है ये 570 किलो का। धरती से 1 करोड़ किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर दूर था ये एस्टेरॉयड। धरती से इतनी दूरी थी। टक्कर से एस्टेरॉयड की स्पीड, अब देखिए इसकी टक्कर से हुआ क्या। टक्कर से इसकी स्पीड में 1% की कमी आई है, जितनी तेजी से आ रहा था 1% की कमी आई। 10 मिनट का डिले हुआ, सिर्फ इसकी रफ्तार में 10 मिनट का फर्क आएगा। यानी मकसद ये, जब धरती पर आएगा, गिरेगा, मान लीजिए भविष्य में टेस्ट हुआ है, धरती पर गिरेगा तो बड़ी तबाही लाएगा। तो इस स्पेसक्राफ्ट को टकरा कर ऐसे सिर्फ किया यह जा सकता है, इसकी रफ्तार कम की जा सकती है, इसकी धुरी ऑर्बिट चेंज की जा सकती है, कहां कहीं गिरे बस ये तय हो सकता है, उससे ज्यादा तय नहीं किया जा सकता। उसी की तैयारी नासा ने की है कि दुनिया पर ये गिरे तो तबाही ना आए। एस्टेरॉयड पर एक बड़ा गड्ढा बनने की संभावना है। ये जो स्पेसक्राफ्ट टकराया है, 10 लाख किलो पत्थर धूल स्पेस में बिखर सकती है। दरअसल 2 महीने तक एस्टेरॉयड के मूवमेंट पर वैज्ञानिक अब नजर रखेंगे कि अब ये एस्टेरॉयड किस तरफ जा रहा है। टक्कर के पीछे मकसद है धरती को बचाना। दरअसल भविष्य में एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने के लिए यह टेस्ट हुआ है, और एस्टेरॉयड से टकराने वाला दुनिया का पहला स्पेस मिशन ये अंजाम दिया गया। अंतरिक्ष यान को 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, और नासा के लोग टक्कर को लगातार निगरानी कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। अंतरिक्ष यान में ड्रैको कैमरा भी लगा हुआ था, जिस कैमरे के जरिए वो तस्वीर कैद हुई वो आपने देखी। कैमरे की मदद से टक्कर से पहले की तस्वीर भी सामने आई है। मिशन पर नासा के करीब 26 अरब रुपए खर्च हुए हैं इस मिशन पर। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल ये एस्टेरॉयड होते क्या हैं, ये आपको बताता हूं, कैसे दिखते हैं। पहले भी ये आकर गिरे हैं धरती पर, लेकिन नासा ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताता हूं। इस मिशन के पूरे होने के बाद देखिए नासा क्या कह रहा है। नासा का कहना है
कि डार्ट मिशन के ड्रैको कैमरे से देखे अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक एस्टेरॉयड से टकरा गया है और एस्टेरॉयड एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का है। सोचिए जरा, जो एस्टेरॉयड था, आपने फुटबॉल का स्टेडियम देखा है, उतना बड़ा एस्टेरॉयड था, उतना बड़ा चट्टान और पत्थर थी। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है उन्होंने कहा है, लेकिन यह एक टेस्ट था। अब देखिए जरा, ये एस्टेरॉयड होता कैसा है, कैसा दिखता है। पिक्चर दीजिए इधर प्लीज। आइए, एस्टेरॉयड कैसा दिखता है ये आप देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं एस्टेरॉयड। ये पत्थर जो देख रहे हैं, ये चट्टान जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर पृथ्वी में जहां आकर गिरेगा वहां तबाही लाएगा। पिलर ग्राफिक्स आइए जल्दी से। ये आप देख रहे हैं कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, दरअसल सूर्य के चारों ओर घूमने वाली चट्टान जो है वो एस्टेरॉयड कहलाती है। 4.5 से ज्यादा, लगभग 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के बनने के दौरान ये एस्टेरॉयड बने थे। हवा रहित चट्टान से बने अवशेष होते हैं, क्योंकि वहां हवा नहीं होती है। हवा नहीं होगी तो चट्टान बन जाएगी, लेकिन पेड़ पौधे नहीं होंगे उसमें, जिंदगी नहीं होगी उसमें। इन्हें छोटा ग्रह भी कहते हैं। और अब तक लाखों एस्टेरॉयड का पता चल चुका है जो अंतरिक्ष में, सौर मंडल में। नासा ने 10 लाख से अधिक एस्टेरॉयड की पहचान की है। सोचिए, 10 लाख से अधिक एस्टेरॉयड, तो कभी भी कोई भी आकर गिरने की संभावना है। इसलिए नासा ने उसे अंतरिक्ष में ही रोकने की या उसका डायरेक्शन चेंज करने की तैयारी की है। आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होता है। कई एस्टेरॉयड ग्रह की ग्रेविटी से उसके उपग्रह बन जाते हैं और जुपिटर के कई उपग्रह इसके उदाहरण हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एस्टेरॉयड को आसानी से आप ऐसे समझेंगे कि आपने बहुत सी मूवीज देखी हैं, फिल्में देखी हैं जो डायनासोर्स पर बनी, कि डायनासोर कभी पृथ्वी पर हुआ करते थे। बहुत सी फिल्में आपने देखी जो बहुत बड़ा जीव था, आखिर डायनासोर कैसे खत्म हो गया। तो डायनासोर जो खत्म हुआ, इसी तरह का एस्टेरॉयड बताया जाता है, जमीन पर गिरा, पृथ्वी पर गिरा, और जितने डायनासोर थे वो सभी मारे गए इस एस्टेरॉयड के जरिए। इसलिए इंसान की जिंदगी भी इसके लिए खतरा हो सकती है। ये आप देख रहे हैं कैसे डायनासोर पर यह एस्टेरॉयड गिरा था, यह आपको बता रहा हूं। करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोरस पाए जाते थे। इसी तरह से पृथ्वी पर इसी तरह डायनासोरस नजर आते थे, जैसे ये दिख रहा है। डायनासोर के खात्मे के पीछे भी यह एस्टेरॉयड ही बड़ी वजह बताई जाती है। और 6.5 करोड़ साल पहले इसी तरह एक एस्टेरॉयड आकर धरती से टकराया, जमीन पर गिरा। टक्कर बहुत जोरदार थी और जबरदस्त टक्कर थी, इतनी बड़ी टक्कर थी कि जितने डायनासोर थे वो सब खत्म हो गए। 100 किलोमीटर चौड़ा। अब देखिए एस्टेरॉयड कितना बड़ा था, 100 किलोमीटर चौड़ा, यानी लखनऊ से कानपुर की दूरी अगर 100 किलोमीटर है तो उतना बड़ा एस्टेरॉयड था। 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया। सोचिए, गिरा इतनी तेजी से, 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना। मैक्सिको की खाड़ी में वैज्ञानिकों को इसके बाकायदा साक्ष्य मिले और माना यह जाता है कि इसी टक्कर से डायनासोरस का खात्मा हो गया और समुद्र से धरती तक करोड़ों डायनासोर की मौत हो गई। उसके बाद से यह तबाही आई। इस टक्कर से धरती पर 75% जो जमीन थी वो नष्ट हो गई। 1908 में साइबेरिया में 40 मीटर का एक एस्टेरॉयड गिरा था, सिर्फ 40 मीटर का था। लंदन शहर के बराबर जंगल तबाह हो गया था। सोचिए जरा, 40 मीटर का गिरा, क्योंकि जब गिर रहा है तो उसमें स्पीड है तो उसमें फोर्स भी है। जब फोर्स है तो लंदन बराबर शहर, जंगल जो था वो तबाह हो गया। एक बड़ा एस्टेरॉयड एक छोटे देश को भी तबाह कर सकता है। हर सालों हजारों एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में आते हैं दरअसल, और धरती से टकराने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह डायनासोर भी नष्ट हो गए थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज